पेक्स चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है और कल और आज अंतिम दिन था पेक्स चुनाव का नॉमिनेशन का, जो आज फलका प्रखंड मुख्यालय में काफ़ी सरगर्मी बनी रही। और कहते हैं पेक्स जो अध्यक्ष हैं सभी अपने अपने नॉमिनेशन करवाते हुए दिखाई दिए और नॉमिनेशन करवाने के बाद अपनी अपनी राय भी दिए। अब देखना है कि जो चुनाव 20 तारीख को तैयारी में सभी कोई जुट चुके हैं और सभी प्रत्याशी जितने भी हैं सभी कोई ताल ठोक रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं इस बार पंचायत का पेक्स अध्यक्ष हम होंगे तो हम होंगे। अब किस किस पंचायत का आज पेक्स जो नॉमिनेशन हुआ, एक सौथाउतरी पंचायत बताते चले, एक राहटा पंचायत और पोठिया पंचायत, ये 3 पंचायत के जो है कि आज पेक्स चुनाव का नॉमिनेशन हुआ है। और नॉमिनेशन में काफ़ी भीड़ भड़ाका देखने को मिला, अबीर गुलाल उड़ाते हुए मिले, माला पहनाते हुए मिले, खुशियाँ बटोरते हुए मिले और साथ ही जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए दिखाई दिए। आप इस वीडियो को देखेंगे जो कहते हैं 20 तारीख को चुनाव है, 21 तारीख को बताया जा रहा है रिजल्ट भी है। अब सभी अपनी अपनी भाग्य आजमा रहे हैं और परीक्षा होता है। और आज जो नॉमिनेशन किया है, नॉमिनेशन में काफ़ी सभी प्रत्याशी डंके की चोट पर ताल ठोक रहे हैं और जो वर्तमान हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं, जो नए आए हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं। अब तो फैसला इसका जनता करेंगे, जो सदस्य हैं वो करेंगे। बस आप हमारी खबर के बने रहें और आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से माला पहनाया जा रहा है, अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, साथ ही जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और काफ़ी प्रत्याशी खुश मिजाज में दिखाई दे रहे हैं। आप हमारी खबर के बने रहें, आगे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और जो कहते हैं जिस पंचायत में पेक्स चुनाव है उस पेक्स चुनाव और पेक्स अध्यक्ष के बारे में वर्तमान में क्या कह रहे हैं, जो नए हैं उसके लिए क्या कुछ कहते हैं, आगे कल का पहुँचे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा किसानों के लिए? किसानों के लिए तो हम सब मुद्दा उठाते हैं, चाहे जिला से हो या विधानसभा में क्वेश्चन उठवाने विधायक से हो, हम हर मुद्दा का प्रयोग करते हैं। जो कि सरकार जो पैक्स में लाभ देना चाह रहा है, धीरे धीरे पैक्स सुधार हो रहा है। पहले पैक्स का जो साथी नहीं था, गठन पूरे राज्य में जो है देश में हुआ नहीं था। जब सहकारिता मंत्री बने अमित शाह, मोदी जी उसको गठन करवाए हैं। अब जो है उसका प्रशासन विभाग चल रहा है। अब हर क्षेत्र में जो है कि हर चीज़, जैसे आपका बरेटा में बकरी पालन का केंद्र का हो गया है पास, और मखाना का जो है यह आपका कोढ़ा में पास हो गया है बैठाने के लिए। यह हो रहा है, सरकार इस पर पैक्स पर ध्यान दे रहा है। किसानों को जो हमेशा खाद की किल्लत रहती है, इसके लिए क्या कुछ करिएगा इस बार? किसानों के लिए खाद के लिए हम बिस्कुमान भी खुलवाएंगे और पैक्स का भी लाइसेंस जो है बनवा करके कुछ दिया जाएगा। इसलिए कि पैक्स में जो लाइसेंस बनता है, पैक्स अध्यक्ष को मात्र खाद मिलता है 200 बोरा 150 बोरा, इससे पूरा नहीं हो सकता है। और किसान जो है पैक्स अध्यक्ष सोचता है कि जब 200 बोरा मिलता है हम किसको देंगे, नहीं देंगे, जिसमें उसको भारी मैंने गाली गलौज सुनना पड़ता है। इस कारण से बहुत पैक्स अध्यक्ष खाद लेने से नहीं उठाव करने के लिए चाह रहा है। क्या परिचय हुआ सर? निरंजन कुमार झा, पैक्स अध्यक्ष, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पोठिया। के चैनल के परिवार को और पोठिया के जनता को हार्दिक दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरे सत्ता में आने के बाद जो किसान त्राहिमाम है, जो 15 वर्षों से खाद्यान्न हो या खाद हो या सरकार के द्वारा दिया गया ट्रैक्टर, किसी किसान 15 साल के कार्यकाल में 15 किसान भी लाभान्वित नहीं हुए हैं। और हम सत्ता में आते हैं तो जो 15 वर्षों में काम नहीं हुआ वो मैं 15 घंटों में करके दिखाऊंगा। 3 ऐसा कार्य बताइए जो जीतने के बाद आप सबसे पहले करेंगे किसानों के। सबसे पहला सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है खाद्यान्न, जो कि
5 किलो सरकार देती है, लेकिन कोई भी पब्लिक पोठिया में बता दे कि उससे 4.5 किलो भी मुहैया होता है, उसको 4 किलो मुहैया होता है। दूसरी बात, जो सरकार का दिया हुआ ट्रैक्टर है, वो जैसे ट्रॉली हो गया ट्रैक्टर की, मकई का थ्रेसर हो गया, हरम्मा हो गया, कोई किसान के लिए, और कोई आज तक भी 15 साल में 15 किसान लाभान्वित नहीं हुए। और तीसरा सबसे बड़ी जो हम लोग का खेती है, और जो पैक्स के द्वारा 1350 में खाद मुहैया होता है, 270 में यूरिया मुहैया होता है, वो आज हमारे बाज़ार में 400 में यूरिया मिलता है और DAP 1700-1800 में मिलता है। प्रत्येक बोरी में 400-500 रुपये का फ़र्क है। कहीं ये चुनावी कहीं जुमला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, जुमला नहीं होगा। अगले तो 15 साल से देखे रहे पोठिया की जनता, और हम सत्ता में जैसे आते हैं 15 घंटे के अंदर में वो हमारा कार्यकाल बताएगा। जो हमारा पैक्स गोदाम है, पूरी पंचायत पोठिया का पूरा जनता को कह के और जबरदस्ती जो खड़ा कराया गया है। पूर्व में बहुत स्थिति खराब था, वहाँ के किसान के, वहाँ के समाज के, वहाँ के जो खाद्य आपूर्ति जो जिसको लाभ मिलता था उनको दिक्कत था, उनको समस्या था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, यानी कि भाषा भी रफ यूज होता था। तो वहाँ के पब्लिक पोठिया समाज का एक बैग जो कि उभर गया मनीष गुप्ता के प्रति। ये हमें समाज के भतीजा हैं, आप बहुत सोलो दिमाग के हैं, बहुत शांति स्वभाव विचार के हैं। सगले गाँव भरी घुसते हैं, इनका प्रतिज्ञा है जो काम 15 साल में नहीं हुआ है वो हम 15 दिन में करके दिखा दें। मनीष जी अगले बार भी इससे चोरी है फायरमैन किसान के लिए कि खाद ला कर दीजिए, कभी खाद नहीं दिया 15 साल में, कोई किसान को नहीं एक बोरा तक। क्या लगता है मनीष गुप्ता के जीतने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा जरूर, बाद में बदलाव होगा कि जीतेगा ही बदलाव करेगा। पोठिया में बिस्को मान था जो उठकर चला गया। हाँ, लेकिन हम इसके पास पैक्स वाला चाहिए कि खाद देना लेना, कभी खाद नहीं दिया। क्या नाम हो? सदानंद यादव। इतना भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मनीष भैया के सपोर्ट में है, यही बता रहा है कि पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है और नहीं हुआ है। जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, इसीलिए किसानों को कितना फ़ायदा पहुंच पाया है पिछले 15 वर्षों में? कहीं ना कहीं किसानों को जो फ़ायदा मुहैया होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। और जो हमारे बड़े भाई मनीष जी भैया हैं, तो उनसे